भक्तों को राधे राधे। माता रानी की कृपा बनी रहे सभी के ऊपर। हमारा यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए योगेश्वरी राधा रानी माता जी के नाम से। और आप सभी से हमारा बहुत प्रेम भी है। भक्त कभी कभी कुछ ना कुछ प्रश्न करते ही रहते हैं। भक्तों का प्रश्न आया था कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित भी है और नहीं भी है। ये पौराणिक कथाओं में है। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विष्णु भगवान गए विष्णु लोक में। तो भगवान से कहने लगे कि मैं मृत्यु लोक में जाकर के देखा है प्रभु, बहुत दुखी है संसार, कोई सुखी नहीं हमको दिखाई दिया। कोई ऐसा व्रत बताओ आप हमको जिसे संसार सुखी हो जाए और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। व्रत तो अनेकों हैं और सबके लिए सब लोग व्रत करते हैं। आप कभी पुत्र के लिए, कभी पति के लिए, कभी धन के लिए, कभी निरोगी काया के लिए, कभी अपनी नौकरी के लिए, कई कई व्रत होते हैं, बहुत व्रत चलते हैं। पर अपने मोक्ष के लिए कोई व्रत नहीं उनको दिखाई दिया। तो अपने मोक्ष के लिए भगवान नारद जी ने एक प्रश्न किया था विष्णु भगवान जी से कि कलिकाल में बहुत दुख है, तो आप कोई व्रत बताएं जिससे वो मोक्ष की प्राप्ति हो। कौन ऐसा व्रत किया जाए। भगवान नारद जी ब्रह्मर्षि की वाणी को सुनकर विष्णु भगवान चले गए, पर ब्रह्मर्षि खड़े रहे वहीं पर और नारायण हरि का जाप करते रहे। श्री नारायण हरि के कानों में आवाज आई कि ब्रह्मर्षि गए नहीं, कोई तो बात है। आकर के कहते हैं आप अभी गए नहीं। बोले प्रभु आपने कोई जवाब नहीं दिया मुझे, और बिना जवाब लिए मैं कैसे जाऊं। तब भगवान विष्णु जी कहने लगे कि मैं अपने शरीर से उत्पन्न करता हूं और मेरे शरीर से उत्पन्न एक एकादशी का व्रत है। आज जो भी व्रत इसको नियम धर्म से मृत लोक में कलिकाल में करेंगे उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब रह गई विधि इसकी। तो विधि देखिए, शाम के टाइम जब ये व्रत किया जाता है तो उस दिन चावल खा करके इस व्रत किया नहीं जाता। एकादशी का व्रत जो है, और बहुत सात्विक भोजन होना चाहिए। आपने व्रत का नियम ठान लिया, उसी टाइम से आपको भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए। व्रत का दिन, एकादशी का दिन आता है, सुबह अपना स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार की पूजा करें, 108 माला करें, आपकी मर्जी जितना आपके समय अनुसार हो। और एक ही टाइम फलहार ले सकते हैं इसमें। सारे दिन जब मर्जी खाते रहो, ऐसा कुछ नहीं है व्रत का नियम। अगर आप व्रत करते हैं तो एक टाइम आप सूक्ष्म लीजिए, कुछ भी फल लीजिए, दूध ले लीजिए। और जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा ही एकदम लो रहता है, नहीं चल पाते हो, तो थोड़ा सा सेंधा नमक ले सकते हैं इसमें संध्या कालीन पर एक बार। व्रत को नियम से करें और रात्रि का जागरण करें जिस दिन एकादशी का व्रत होता है, इसका विधान है। और इस दिन चावल का दान भी नहीं करना चाहिए। और घर में भी अगर ये परहेज हो जाए तो पूरा परिवार ही चावल का नहीं ग्रहण करना चाहिए। घर में भोजन नहीं बनना चाहिए इसका। भगवान नारद जी को बोले कि नारद जी आप जाइए, सारे पाप को पृथ्वी लोक से, मृत लोक से हटा दीजिए। नारद जी जब निकले इस पाप को हटाने के लिए, वहां से संकल्प लिए कि मैं सबका पाप भार सब दूर कर दूंगा, तो वो पाप जाकर के चावल में छुप गया था। अब चावल में जब छुप गया तो एकादशी जब देख ली कि चावल में छुप गया, तो एकादशी ने श्राप दे दिया कि तुम चावल में पाप होकर के तुम छुप गए हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, एकादशी के दिन तुम्हें कोई नहीं ग्रहण करेगा। तो इस करके ये चावल नहीं खाया जाता उस दिन, ना ही दान होता है इसका। दूसरे दिन आप नहा धो करके स्नान करके इसका दान पुण्य करें, द्वादशी में पारण करें, पारायण करें इसका, और उसके बाद फिर आप भोजन करें। जहां तक पारायण हो आपका द्वादशी में होना चाहिए, त्रयोदशी में नहीं। और 10वीं बेरा एकादशी भी नहीं करनी चाहिए। चाहे सूर्योदय में आपकी 1 घंटे ही एकादशी हो, पूरा दिन मानी जाती है और उसको आप कर सकते हैं। पारायण में आपको समय नहीं है तो आप तुलसा दल का जल भगवान नारायण हरि को, शालिग्राम को जिसके घर में नहीं है, या आचमन ले लेते हैं, तो तुलसा दल डाल करके आप आचमन ले लीजिए, उसको ग्रहण कर लीजिए। तो भी क्या होता है कि व्रत आपका द्वादशी में पारण हो जाए। बाद में आप दान भी कर सकते हैं, आप अपना अन्न का ग्रहण भी कर सकते हैं, भोजन भी कर सकते हैं। और एक बार पौराणिक कथा है ही अपनी, स्कंद पुराण की कथा है
जगन्नाथपुरी में भगवान, वहां का प्रसाद चावल का बहुत महत्व होता है। तो ब्रह्मा जी जाकर के देखते हैं कि यहाँ का प्रसाद लेना बहुत जरूरी है, और हम जाकर के इसको देखें कि कैसे यहाँ भोग लगता है और यहाँ का प्रसाद ग्रहण करना भी जरूरी है। तो जाकर के ब्रह्मा जी जब देखते हैं जगन्नाथपुरी में, तो सारा वहां का जो भात था वो सारा, कहते हैं कि जगन्नाथपुरी का भात और सभी का प्रसाद सभी के हाथ में होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी देखे कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। एक पत्तल में एक कुत्ता उस पत्तल को चाट रहा है, 2-4 दाने उसमें बचे हुए हैं। ब्रह्मा जी उस पत्तल में बैठ करके उसको खाने लगे। एकादशी आती है, देखती हैं कि ये तो आज एकादशी का दिन है और ब्रह्मा जी कुत्ते के पत्तल में खा रहे हैं बैठ करके। बस भगवान हंसने लगी। भगवान विष्णु क्या करे, जगन्नाथपुरी श्राप दे दिए, आप भक्त के प्रसाद को दे करके, ब्रह्मा जी के प्रसाद को दे करके आप हंस रही हो और मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। तो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर बना हुआ है उसके पीछे एकादशी लटकी हुई है। उस दिन अगर आप पूरा भी चावल, पूरा भोजन करें, पूरा खाएं, एकादशी का दिन हो चाहे कोई भी दिन हो, तो आपको कोई भी पाप नहीं लगता। बद्री नारायण में भी आप खा सकते हैं, वहां भी कोई पाप नहीं लग सकता। पर वैसे एकादशी का ना दान करना चाहिए, ना ही चावल का सेवन करना चाहिए। ये इसका महत्व है। और भगवान का जागरण करें, भगवान की भक्ति करें, जहां तक हो सके किसी से ईर्ष्या द्वेष न करें, किसी लोभ लालच में ना रहें, किसी की चुगली ना करें, प्रभु भक्ति में अपने लीन रहें और एकादशी का व्रत करें। सभी को एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामना, और सबको करना चाहिए जिससे मोक्ष का प्राप्ति हो। क्योंकि हर व्रत सब दूसरे के लिए कहते, हर व्रत दान के और एकादशी अपने प्राण के।